तानुं ता तरततं तानुं ता तानुं तानन्तरि नन्तरि तानुं ता तानुं ता झन्त झुं तानुं ता तानुं ता झन्त झुं तानुं ता झन्नुं ता झन्नुं ता तानुं ता तरततं तानुं ता तानुं तानन्तरि नन्तरि तानुं ता। जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. तो बच्चों, पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। तो चलिए जल्दी से आपको बताऊं कि आज की कहानी है बंदर और लकड़ी का खूंटा। सुना रहे हैं राजीव कुमार शुक्ल। बहुत पहले की बात है। एक शहर से बाहर कुछ दूरी पर एक मंदिर बनाया जा रहा था। इस काम में लकड़ी की काफी जरूरत पड़ रही थी, सो बहुत सारे लकड़ी के लट्ठे और शहतीर वहां पड़े हुए थे, जिन्हें कई मजदूर आरों से चीरते रहते थे ताकि उनका मनचाहा इस्तेमाल हो सके। दोपहर का खाना खाने मजदूरों को शहर जाना पड़ता था और तब लगभग 1 घंटे वहां कोई आदमी नहीं रह जाता था। एक दिन ऐसे ही मजदूर खाना खाने चले गए। एक लट्ठा आधा ही चीरा गया था, आधा बाकी था। तो उस आधे चिरे लट्ठे में मजदूर एक लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए ताकि जब वो काम पर लौटें तो उसमें फिर से आरी घुसाने में उन्हें आसानी हो। अब जब वहां कोई आदमी नहीं बचा था तो उसी समय कहीं से बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता हुआ वहां आ पहुंचा। उनमें एक बहुत शरारती बंदर भी था जो हमेशा अपनी मनमानी किया करता था। बंदरों का एक सरदार भी था। सरदार ने कहा कि कोई बंदर वहां पड़ी किसी चीज को न छुए, हाथ न लगाए। फिर कुछ देर बाद बाकी सभी बंदर तो पेड़ों की ओर चले गए, पर वो शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर वहां पड़े लकड़ी के लट्ठों के पास रह गया और यहां वहां अपना हाथ लगाकर लगा खिलवाड़ करने। तभी उसने उस लट्ठे को देखा जो आधा चीरे जाने के बाद बीच में लकड़ी का कीला फंसाकर छोड़ दिया गया था। बंदर को लगा, अरे ये कोई अनोखी चीज है और हो सकता है इसके साथ कोई मजेदार खेल हो पाए। तो पहले तो उसने पास पड़ी आरी उठाई और उसे लकड़ी पर घिसने लगा। अब क्या था, किर्र 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 की आवाज होने लगी। अब भाई ऐसा है कि जो बंदरों की भाषा है ना, उसमें किर्र किर्र का मतलब होता है निखट्टू, यानी वो जो कोई काम न कर सकता हो। तो किर्र 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 सुनकर बंदर को तो आ गया गुस्सा और उसने वो आरी वहीं पटक दी। पर अभी उसका मन तो भरा नहीं था, सो उसने फिर उस आधे चिरे हुए लट्ठे को देखा कि और क्या खेल किया जा सकता है। इस बार उसका ध्यान उस कीले की ओर गया जो आधे चिरे लट्ठे के बीच में फंसाया हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं बीच से इस कीले को निकाल दूं तो देखूं भला क्या होता है। तो वो अपने हाथों से पकड़कर उस कीले को खींचकर निकालने की कोशिश में जुट गया। लगा रहा,
लगा रहा, पर कीड़ा बाहर नहीं निकला। निकलता भी कैसे? लट्ठे के दो पाटों के बीच इस तरह फंसाया गया कीला बड़ी मजबूती से जकड़ा रहता है, क्योंकि दोनों पाटे उसे उसी तरह दबाए रखते हैं जैसे खूब तगड़ी स्प्रिंग वाली कोई मजबूत क्लिप कोई चीज पकड़ कर रखती है। समझ गए ना? पर बंदर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो खूब जोर लगाता रहा, और ये क्या? कीला थोड़ा सा हिला। बंदर ने फिर जोर लगाया। इस बार तो कीला थोड़ा सा खिसका भी। अरे वाह! बंदर का उत्साह बढ़ गया। उसे लगा कि देखो, मैं कितना बलवान हूं कि इस कीले को हिला भी सकता हूं और खिसका भी सकता हूं। उसने खो खो करके अपने आप को बधाई दी। उसके बाद कीला निकालने के लिए और भी ताकत लगाने लगा, पर इस चक्कर में इस बात की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं गया कि इस तरह चारों ओर घूम घूम कर जोर लगाते लगाते उसकी पूंछ बेचारी दोनों लकड़ी के पाटों के बीच आ गई थी। तो इस बंदर ने अब अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से ऐसा तगड़ा झटका दिया कि कीला खिंचकर बाहर आ ही गया। पर हाय, इस पर खुशी मनाने का मौका इस शरारती बंदर को नहीं मिला। वो तो दर्द के मारे जोर से रोने चिल्लाने लगा था। हुआ ये था कि कीला बाहर निकलते ही लकड़ी के दोनों पाटे झटके से एक साथ आ गए थे और इस बंदर की पूंछ उनके बीच बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। अरे, इसी बीच खाना खाने गए हुए मजदूर भी वापस आ गए। उनको पास आता देखकर तो बंदर बहुत ही डर गया और पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश करने लगा। इस खींचातानी में बेचारे की पूंछ टूट गई। हाय हाय हाय! वो चीखता चिल्लाता अपनी टूटी पूंछ लेकर वहां से भाग निकला। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, क्या समझा? भाई, ये समझा कि जिस बात से अपना कोई वास्ता न हो उसमें ख्वामख्वाह नहीं उलझना चाहिए। उसमें बहुत कष्ट मिल सकता है, बहुत तकलीफ हो सकती है, और जहां हमारा कोई काम हो वहीं हमें उसमें अपना हाथ लगाना चाहिए। तो बच्चों, फिर अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। आज नमस्कार। बंदर और लकड़ी का खूंटा। ये कहानी आपको सुना रहे थे राजीव कुमार शुक्ल। तो कैसी लगी ये कहानी? मुझे बताना चाहोगे? तो सुनो, मम्मी या पापा, भैया या दीदी फेसबुक पर अगर हैं तो आपको उनसे ये कहना है कि हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर पर आपको ले जाएं और आप हमें ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हम इंतजार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे ना इसी समय? भूलना नहीं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. तानुं ता तरत तन तानुं ता तानुं ता नंतर नंतर तानुं ता झंत झुम तानुं ता झंत झुम तानुं ता झन्नुं ता तानुं ता तरत तन तानुं जंगल जंगल फिर बात चली।